जय शनिदेव, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है राहु की माया जिसे कोई न समझ पाया। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए, तभी दोस्तों आप मेरी बात समझ पाओगे। देखिए दोस्तों, दुनिया ये जो कलयुग है, इसको कोई कलयुग बोलता है, इसको कोई कलंक युग बोलता है। कलयुग का मतलब इसमें जो पाप ग्रह है जैसे राहु केतु, इनका प्रभाव, इनकी ताकत इसमें बहुत है। और हर व्यक्ति में राहु के गुण है दोस्तों। हर व्यक्ति में वो बाहर से दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा वफादार हूँ, ईमानदार हूँ, भगवान का भक्त हूँ, लेकिन हर व्यक्ति में राहु के गुण है क्या? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कि जो राहु की माया से बच पाया है इस कलयुग में। क्योंकि ये राहु को भगवान शिव का आशीर्वाद है। जो पाप ग्रह है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, राहु केतु, इनको भगवान शिव का आशीर्वाद है कि तुम्हारा भी एक युग आएगा। क्योंकि जो बाकी के जो युग थे वो भगवान के युग थे, जो भगवान की जो शक्तियाँ है, जो शुभ ग्रह है, जो भगवान के जो ग्रह है, उनके युग थे। लेकिन ये राहु केतु, ये जो पाप ग्रह है, जो राक्षस ग्रह है, उनको एक स्पेशल ये युग दिया है कलयुग। इसमें हर व्यक्ति राहु के प्रभाव में आएगा, हर व्यक्ति राहु की माया में फंस जाएगा। तो दोस्तों, राहु की माया क्या है? देखिए, अभी जरूरत है, हर व्यक्ति को जरूरत है पैसे की, धन दौलत की। ये जो कलयुग में है, कलयुग में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पाना चाहता है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ धन कमाना चाहता है, अपनी जो सुख सुविधा है उसको पाने की कोशिश करता है, अमीर बनने की कोशिश करता है। अभी कुछ लोग पहले अमीर थे, अभी वो गरीब बन गए, कुछ गरीब थे वो लोग अमीर बन गए। लेकिन दोस्तों, मेरा ये आपको साफ साफ कहना है कि ये जो कलयुग में अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, वफादारी से काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप आमिर बन पाओगे। क्योंकि दोस्तों, जो भी कौन सा भी क्षेत्र हो, कौन सा भी इलाका हो, कौन सा भी गांव हो, कौन सा भी शहर हो, क्या कुछ ना कुछ जो भी लोग आमिर बने, जो भी लोग बड़े पद पर गए हैं, जो भी लोग आमिर बने, उन्होंने राहु के तत्वों को अपनाया है और उन्होंने राहु की माया को अपनाया है। तभी वो आमिर बन गए, तभी वो बड़े लोग बन गए, तभी वो मतलब कुछ बड़े मंत्री बन गए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप सच बोलोगे, ईमानदारी से काम करोगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन ईमानदारी से काम करना भी जरूरी है, सच बोलना भी जरूरी है क्या? अगर हम झूठ बोलते हैं, ईमानदारी छोड़ देते, तो वो पाप हो जाएगा, कानून के खिलाफ हो जाएगा क्या? तो राहु के तत्व, जो राहु है, राहु के तत्व क्या है? राहु के तत्व जो होते हैं दोस्तों, वो बेईमानी, झूठ, फ्रॉड, ये राहु के तत्व होते हैं। अचानक से अमीर बनना, अचानक से किसी को धन मिलना, अचानक से किसी को गुप्त धन मिलना, अचानक से किसी को लॉटरी मिलना, मतलब कम काम में ज़्यादा बेनिफिट मिलना, फुकट का धन मिलना, फ्री में धन मिलना, गिफ्ट मिलना, ये राहु के तत्व होते हैं क्या? और हालांकि अभी 100 में से 90% लोग तो ऐसे दोस्त, उनको लगता है कि हमें बिना काम के, बिना मेहनत के पैसा मिल जाए, हमें आसानी से पैसा मिल जाए, कम काम में ज़्यादा पैसा मिल जाए। ये सारे तत्व है राहु के तत्व है दोस्तों। और ये पूरी राहु की माया है, कलयुग में पूरी राहु की माया है कि हर कोई चाहता है कि बिना काम के मुझे पैसा मिले और कम काम में ज़्यादा बेनिफिट मिले। ये राहु की माया है क्या? तो क्या है दोस्तों, अगर आप भगवान की पूजा करते तो वो बात तो अच्छी, लेकिन देखिए दोस्तों, आप जब आपका जन्म होता है तब आपका भगवान नसीब लिख देता है कि इसका क्या होगा। आपने कितनी भी भगवान की पूजा की, कितना भी नाम लिया, तो जो जैसा आपने नसीब में आपने लिखा है, जैसा भगवान ने आपका नसीब लिखा है, वैसा ही आपको लगता होगा कि हम राम राम बोलेंगे, कुछ 2-4 उपवास करेंगे और हमारा भगवान अच्छा कर देंगे। देखिए दोस्तों, भगवान क्या है? भगवान मोक्ष है। भगवान की जो भक्ति वो मोक्ष है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, कम से कम 84 लाख जीव जंतु है दोस्तों। तो हमें जो हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा को हर योनि में जाना पड़ता है। हर प्राणी के जाति की जो योनि होती है उसमें हमें जाना पड़ता है। जैसे कुत्ती हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सांप हो, जो भी जितने भी छोटे छोटे जो प्राणी है, जीव जंतु है, तो हर योनि में हमारी आत्मा को जाना पड़ता है। और बाद में जो लास्ट का जो जन्म है वो मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म हमें क्यों मिलता है कि जन्म जन्म से फेरे से मुक्ति। मुक्ति मतलब ये, क्योंकि हर जन्म में कुछ कष्ट होते हैं, दुख होते हैं। ये कष्टों से, दुखों से मुक्ति पाने का जो जन्म है वो हमारा मनुष्य जन्म है। इसमें अगर आप भगवान की भक्ति करते तो इसका आप जो जन्म जन्म से फेरे से आप मुक्ति पाओगे। और ब्रह्मांड में भगवान की चरणों में आपका मतलब आपकी आत्मा रहेगी। आपको ऐसे पृथ्वी पर, आपके जमीन पर, ऐसे पृथ्वी में आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कुत्ती, बिल्ली जैसे प्राणी भटकते हैं, वैसे आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जन्म है।
लेकिन भगवान की भक्ति कलयुग में लोग किस लिए कर रहे हैं कि कुछ पाने के लिए। किसी को बच्चा नहीं हो रहा, किसी को पैसा नहीं मिल रहा, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी को प्यार नहीं मिल रहा, मतलब जो भी बात है, किसी का कर्जा कम नहीं हो रहा, मतलब आप पाने के लिए आप भगवान की भक्ति करें, लेकिन भगवान की भक्ति पाने के लिए नहीं है। भगवान की भक्ति जो है मुक्ति के लिए भक्ति होती है क्या। लेकिन जो लोग है वो समझ नहीं पा रहे, जो हमारे बाबा लोग हैं, जो भी कुछ बड़े बड़े लोग महाराज लोग, वो लोगों को सही रास्ता दिखाते नहीं है। वो जो बताना चाहता है वो लोग वो बताते नहीं, दूसरा ही बताते। इसी वजह से लोग भी नहीं समझ पा रहे कि लेकिन भगवान से भक्ति कैसी करनी चाहिए, भगवान को क्या मांगना चाहिए। देखिए, अगर आप ईमानदार है, वफादार है, तो आप भगवान की भक्ति करिए, जिस जन्म जन्म से फिर से आप मुक्ति आपको मिलेगी। आपकी जो आत्मा है वो मतलब भगवान के चरणों में हमेशा के लिए ब्रह्मांड में रहेगी। लेकिन आपको अगर इस मोह माया में रहना, इस पृथ्वी तलाव में अगर आपको रहना है, और इस जन्म जन्म के फेरे में आपको अगर रहना है, तो आपको क्या है कि आपकी जो राक्षस ग्रह जो जैसे राहु केतु हो, दैत्य गुरु शुक्राचार्य हो, ये क्या करते हैं, ये जन्म जन्म के फेरे में बांध। अगर आप इनकी भक्ति करोगे, इनके मंत्रों का जाप करोगे, तो आप कम काम में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है कम समय में आप ज़्यादा अमीर बने, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको इस जन्म जन्म से फेरे में आपको बांधना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको बाद में आपको मुक्ति नहीं मिलेगी क्या। देखिए, ये जो राहु की माया है दोस्तों, ये क्या करती है, राहु की माया इस जन्म जन्म से फेरे में हमें उलझा देती है, इस मोह माया में हमें उलझा देती है क्या। ये जो राहु है, राहु मतलब हर संभव कुछ ना कुछ, हर समय कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करना, ये राहु के तत्व होते हैं क्या। अगर आपको अमीर बनना है, आपको कुछ, आपका बाप के ऊपर बहुत कर्जा है, कुछ ऐसा है, मतलब कुछ आप बहुत दिक्कत में, प्रॉब्लम में है, आपको कुछ सोना चांदी जो धन दौलत है उसकी कमी है, प्रॉपर्टी की कमी है, जमीन की कमी है, तो जो राहु के अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं, राहु के तत्वों को अगर आप अपनाते हैं, तो आपको 100% आपको कम काम में, कम समय में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपका जो पुण्य बढ़ना चाहिए वो पुण्य आपका नहीं बढ़ेगा, हालांकि आपका पाप बढ़ेगा, और आप इसी पृथ्वी तलाव में, आप इसी पर जो आपकी आत्मा है वो मतलब जो जितने भी प्राणी, जितने भी जीव जंतु है, उनकी योनि में आपकी आत्मा भटकती रहेगी क्या। देखिए दोस्तों, अभी हम कुछ भी पाने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है बहुत बड़े अमीर बने, पैसा बने, हमारे पास पैसा है, सुख सुविधा है। देखिए, हर व्यक्ति को परिवार चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। मैं ये नहीं कहता कि पैसे की जरूरत नहीं, धन दौलत की जरूरत, क्योंकि जिसके पास पैसा है, धन जो दौलत है, उसको ही परिवार में कीमत है, समाज में कीमत है क्या, देश में कीमत है। ये क्योंकि राहु का युग है, ये कलयुग है, ये राहु का युग है। इस जमाने में जिसके पास पैसा है उसको ही कीमत है, जिसके पास पद है, प्रतिष्ठा है, उसको ही कीमत है क्या। आप कितने भी ईमानदार है और कितने भी आप मतलब काम कर रहे हो, कितना भी अच्छा काम कर रहे, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको कीमत नहीं, क्योंकि राहु का प्रभाव है। इस कलयुग में राहु का प्रभाव है, इसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें क्या उपाय, जो मतलब आप पर अगर बहुत बड़ा कर्जा है, आपका कर्जा नहीं उतर रहा, या आपको आप इतना काम करते घर में पैसा नहीं टिक रहा, या जो भी आपके काम धंधे में बढ़त नहीं है, या कुछ आप आमिर बनना चाहते हो लेकिन आप आमिर नहीं बन पा रहे, बहुत आप काम करें लेकिन आपके पास पैसा भी आता है या पैसा भी नहीं भी आता, आप आमिर नहीं बन पा रहे, इसका क्या उपाय, इसके लिए क्या करना चाहिए क्या। तो ये जो राहु के तत्व है दोस्तों, तो पहले तो क्या करना चाहिए कि राहु के जो कुछ मंत्र होते हैं उस मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप 1 बार करो, 10 बार करो, 11 बार करो, जो भी करो, ठीक है, इस मंत्रों का जाप करना चाहिए। और इस मंत्रों का आप जब जाप करते हो दोस्तों, तो जो राहु के जो तत्व है उनको भी अपनाना चाहिए। तो कैसा अपनाना चाहिए, देखिए दोस्तों, पाप भी नहीं होना चाहिए, गलत काम भी नहीं होना चाहिए क्या। तो कैसा करना चाहिए, मान लीजिए आप कहीं आप बाहर जा रहे हो, घर से बाहर जा रहे हो, तो आपको कोई ना कोई टोकता है, तुम कहाँ जा रहे हो भाई, क्या काम है तुम्हारा। तो मान लीजिए आप अगर दूध लेने के लिए जा रहे हो कहीं बाहर, तो उसको बोलने का मैं पानी लेने के लिए जा रहा हूँ क्या। आप अगर पूर्व दिशा की तरफ आप जा रहे हो, तो अगर किसने बोला यार तुम कौन सी दिशा की तरफ जा रहे हो, तो उसको बोलने का मैं पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा हूँ। क्या है दोस्तों, राहु का जो तत्व है वो क्या है कि झूठ बोलना, किसी को सच नहीं बोलना क्या। और ऐसा झूठ बोलना चाहिए कि उसमें किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपका फायदा हो तो जाहिर बात है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना फायदा चाहता है, लेकिन किसी का नुकसान भी नहीं होना। इससे क्या होता है, जो राहु के जो तत्व होते दोस्तों, राहु का जो तत्व है वो राहु को ऐसा लगता है कि ये मेरा आदमी है, ये मेरे तत्वों का अपनाता है, तो इस पर ऐसे व्यक्ति पर राहु की कृपा होती है क्या। उसका दिमाग तेज होने लगता है, उसका दिमाग जब आदमी का दिमाग तेज होता है, उसकी बुद्धि तेज होती है, तो उसको ज़्यादा काम धंधे में बढ़त मिलती है। क्योंकि जिसके पास दोस्तों बुद्धि है वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, जिसके पास बुद्धि नहीं दोस्तों वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता क्या। ये ऐसे राहु के तो जो तत्व होते दोस्तों वो अपनाने चाहिए
क्या किसी का नुकसान भी नहीं होना चाहिए और हमारा फायदा भी होना चाहिए। अगर आप हमेशा किसी को सच बोलोगे तो उसमें क्या फायदा है? उसमें तो आपका भी फायदा नहीं और सामने वाले का भी फायदा नहीं। सच बोलना चाहिए। हाँ, अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो हमें सच भी बोलना चाहिए, चाहे हमारा नुकसान हो कोई बात नहीं, लेकिन सामने वाले का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये मेरा कहना है दोस्तों। क्या तो कोई बात नहीं, अगर आपके ऊपर कर्जा है, आप बहुत जादू टोने से परेशान है या कुछ काम धंधे में आपको बढ़त नहीं मिल रही, जो भी बात है आपके, जो भी मतलब पैसे की जो जितनी आपको दिक्कत, जितने पैसे के धन दौलत के जितने भी प्रॉब्लम है, उसमें राहु के तत्व काम करते हैं, राहु की कृपा काम करती है। तो क्या करिए, राहु के मंत्र का जाप करिए, राहु की शांति करिए। जो कुछ राहु के तत्व होते, जो चालाकी बुद्धिमत्ता, उसको आप अपनाइए। क्या और कानून के दायरे में जो भी काम बढ़ता है, कानून के खिलाफ कोई भी काम मत करिए। सबका भला हो, सबका अच्छा हो। दोस्तों, यही हमारे भगवान से प्रार्थना है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।